तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी गंभीर हैं और कुछ देर में राजस्थान के गृह विभाग की समीक्षा बैठक भी वो करने वाले हैं। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जाना है और इस बैठक में राजस्थान के डीजीपी और एडीजी स्तर के अधिकारी शामिल होने वाले हैं और इस बैठक में डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारी को लेकर भी चर्चा की जानी है। 5 से 7 जनवरी तक राजस्थान में यानी कि जयपुर के अंदर सभी राज्यों के डीजी उनकी कॉन्फ्रेंस होगी। सभी राज्यों के डीजी यहां पर आएंगे और बड़ी बात यह कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं इस डीजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए और उनका मार्गदर्शन भी इस बैठक में प्रदेश में तमाम जो अलग अलग राज्यों से डीजी पहुंचेंगे, पधारेंगे राजस्थान की भूमि पर, उनको मिलने वाला है। तो राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं और पुलिस महकमे की, पुलिस बेड़े की, पुलिस के अधिकारियों की आज खुद वो क्लास लेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की क्लास भजनलाल शर्मा लेते हुए कुछ देर में नजर आ जाएंगे। सचिवालय के लिए वो रवाना हो चुके हैं अपने अस्थायी निवास से और वहां पर जाकर जो डीजीपी है राजस्थान के वो और साथ में जो एडीजी स्तर के अधिकारी हैं उनके साथ वो मंथन करेंगे। दरअसल राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर तो समीक्षा की जाएगी, साथ में एक तरीके से परिचयात्मक जो बैठक है वो भी पुलिस महकमे की रहने वाली है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो राजस्थान में जयपुर में राजधानी के अंदर 5 से 7 जनवरी तक डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है और इस डीजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों के जो डीजी है वो शामिल होंगे। लिहाजा उस बैठक की तैयारियों को लेकर भी भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। 5 से 7 जनवरी तक राजस्थान के अंदर इस डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। राजस्थान को इस डीजी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने का मौका मिला है और इस बैठक के अंदर हिस्सा लेने के लिए, बैठक में लोगों को अपने टिप्स देने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो और साथ में गृह मंत्री अमित शाह वो भी शामिल होंगे। राज्यों की डीजी की कॉन्फ्रेंस 5 से 7 जनवरी तक जयपुर के अंदर आयोजित होनी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पर तो चर्चा की ही जाएगी और साथ में डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर भी यहां पर चर्चा होनी है और ज्यादा जानकारी के साथ में मनोज शर्मा हमारे संवाददाता सचिवालय से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां इस बैठक को लेकर चल रही है। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं सचिवालय और कितनी देर में इस बैठक का औपचारिक रूप से शुरुआत मानी जाए? मनोज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मनोज से वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी गंभीर हैं और आज वो इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे बाबत एक क्लास भी पुलिस महकमे के अधिकारियों के लेने वाले हैं जिसमें डीजी तो मौजूद रहेंगे, साथ में एडीजी स्तर के जो अधिकारी, एडिशनल डीजी स्तर के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमे की, गृह विभाग की यहां पर क्लास ली जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं सचिवालय से। तो कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं सचिवालय के लिए। वो अपने अस्थायी निवास से, गेस्ट हाउस से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही मिनट में वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर मंथन होगा, कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के अधिकारियों की आज क्लास ली जाएगी और भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले सचिवालय के अंदर। ज्यादा जानकारी के साथ में मनोज शर्मा हमारे संवाददाता कनेक्ट हो चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सचिवालय और कितनी बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी? क्या कुछ एजेंडा, क्या कुछ प्रस्ताव इस बैठक को लेकर तैयार किया गया है? बिल्कुल दीपक, बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री अपने अस्थायी आवास से निकल चुके हैं और उनका पहला जो कार्यक्रम है ओटीएस जाने का है। ओटीएस पे जो गेस्ट हाउस हैं वहाँ पर अस्थायी आवास जो यहाँ पर छोटा पड़ रहा था, तो ओटीएस पर जो बंगले बने हुए हैं वहाँ पर वो पहुँचेंगे और अस्थायी आवास के तौर पर वो वहाँ पर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को निर्देश देंगे और उसके बाद उनका सचिवालय आने का कार्यक्रम है जहाँ वो सीएमओ में तमाम बड़े अधिकारी हैं उनकी बैठक लेंगे। कह सकते हैं प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको लेकर पूरी जो बैठक है बुलाई गई है और इस बैठक में पुलिस के डीजीपी हैं उमेश मिश्रा सहित जो अन्य एडीजीपी हैं और सभी विभागों से जुड़े हुए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी बैठक वो लेंगे। साथ ही बैठक में जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा वो भी मौजूद रहेंगी। तो कह सकते हैं प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसकी नब्ज टटोलने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद बड़े जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
लेते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं आज पूरी कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो बैठक है वो होने वाली है। और मुख्यमंत्री तमाम व्यवस्थाओं को जानने के बाद कह सकते हैं एक पुलिस की जो चौकी होती है उस चौकी से लेके डीजीपी कार्यालय तक की जो सारी तमाम व्यवस्थाएं जो पुलिस से जुड़ी हुई हैं, आम जन की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, उन सब व्यवस्थाओं को जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो दिशा निर्देश हैं वो देने की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। तो कह सकते हैं जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान देखा गया था कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक मुद्दा बनाया था, अपराध को लेकर एक मुद्दा बनाया था, तो अपराध को प्रदेश में नियंत्रण करने के लिए अधिकारियों की यह बैठक बुलाई गई है। और आने वाले समय में देखा जा सकता है कि जिला लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं बतौर पुलिस अधीक्षक, उनकी भी जो बैठक है वो ली जा सकती है, जिससे कि प्रदेश में एक बेहतर कानून व्यवस्था और एक आम जन को बेहतर सुरक्षा मुहैया हो, उसके लिए जो कदम है भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री उठाने की तैयारी कर रहे हैं। जी दीपक। मनोज, राजस्थान को मेजबानी करने का मौका मिला है इस बार डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर, जो कि 5 से 7 जनवरी तक जयपुर के अंदर आयोजित होगी। तो ऐसे में राजस्थान सरकार उसको लेकर भी तैयारियों का जायजा लेगी। तैयारियां आखिर किस तरीके से मुकम्मल की गई है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज की बैठक में उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे डीजी कॉन्फ्रेंस में। डीजीपी बिल्कुल दीपक कह सकते हैं जिस तरह से पूरे देश भर के डीजीपी और अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक प्रदेश में बुलाई गई है, पूरे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हो या सीमा से जुड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद रहेंगे। कह सकते हैं पूरे देश भर की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर मंथन किया जाएगा और उसके लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसकी जाँच पड़ताल के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बैठक बुलाई गई है। क्योंकि बेहतर जो मीटिंग है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरे देश भर के सुरक्षा से जुड़े हुए डीजीपी और अन्य अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बैठक के दौरान कोई कोर कसर न रह जाए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बैठक बुलाई है। तो कह सकते हैं पूरी बैठक जो होने वाली है उसकी भी तैयारियों की जो समीक्षा है वो यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद आवश्यक जो दिशा निर्देश है बैठक से जुड़े जितने भी कार्य हैं जो अमल में लाने हैं उन पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी दीपक। मनोज, लगभग 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस बैठक को लेकर, कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर और साथ में डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर। माना जाए कुछ देर से ये बैठक अब शुरू होगी, क्योंकि ओटीएस में जो गेस्ट हाउस है उसका जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में कुछ देरी से ही बैठक शुरू होगी। बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं करीब 20 मिनट बाद है ये बैठक शुरू होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से प्रस्तावित कार्यक्रम था 11 बजे मुख्यमंत्री यहाँ बैठक लेंगे, लेकिन जिस तरह से उनको अस्थायी आवास 22 गोदाम पर आवंटित किया गया था और पूरे प्रदेश भर से जो समर्थक हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कह सकते हैं वो आवास है छोटा पड़ रहा है। और जब अधिकारियों से इस विषय में जानकारी दी गई तो अधिकारियों ने ओटीएस स्थित जो सरकारी बंगले हैं और उनके बारे में जानकारी दी गई। तो उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ओटीएस पहुँचे और वहाँ पर जितने भी सरकारी भवन है उनका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का जब तक कि जो मुख्यमंत्री निवास है खाली नहीं हो जाता तब तक अस्थायी निवास है वो ओटीएस पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए, उन व्यवस्थाओं को मुकर्रर करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस गए हैं और कुछ समय बाद वो यहाँ सचिवालय स्थित सीएमओ आएंगे और यहाँ पर जो अधिकारियों की बैठक है वो लेंगे। दीपक। चलिए मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस से रवाना होकर वापस से सचिवालय आएंगे और सचिवालय में इस बैठक में वो हिस्सा लेने वाले हैं, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा, नब्ज टटोली जाएगी।